हेलो दोस्तों, तो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो हम आइए, आज दृष्टि की श्रृंखला में हमने पढ़ लिया था और हम ये टॉपिक हमारा आज रहेगा खेल, यानी कि क्रिकेट के जो खेलों से संबंधित यानी पूरा खेल प्रदर्शन रहेगा। किस खेल में किसने क्या जीता, वो चीज़। अच्छा, ग्रैंड जो स्लैम है, जो लॉन टेनिस से संबंधित है, उसके बारे में। इसमें 4 ओपन्स होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। तो इसे याद कैसे करेंगे? सभी चारों को में 3 तो हमरा नोवाक जोकोविच ने ही जीते हैं, जो कि सर्बिया के हैं। उनमें कौन-कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया ओपन, वो फ्रेंच और यूएस। विंबलडन, अलकराज ने ये विंबलडन जीता है, तो विंबलडन, विंबलडन, विंबलडन किसने जीता है? अल्कराज ने। अल्कराज, राज का बिंब है, राज का बिंब है, ऐसे याद कर सकते हैं। राज का बिंब है केवल, बिंब, राज का बिंब, राजबिंब। तो ये विंबलडन किसने जीता? अलकराज ने। और बाकी सब नोको जोकोविच ने। और वो भी किसे हराया? अलकराज ने, नोवाक जोकोविच को। ठीक है, तो ये याद रखने की चीज है। दूसरा, अगर महिला की बात करें, महिला एकल में, तो अगर महिला एकल में ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करें तो ऑस्ट्रिया ओपन एरिना सबलेंका ने जीता। एरेनिल एरिना सबलेंका जो बेलारूस की है। वहीं फ्रेंच ओपन ईगा स्विटेक ने जीता। किसने जीता? ईगा स्विटेक, जो कि पोलैंड की रहने वाली है। भाई मार्केटा बद्रुशोवा ने जीता, चेक गणराज्य की है। इन्होंने भी महिला खिताब पर ही जीता, जो कि कहाँ की है? चेक गणराज्य की। और यूएस ओपन कोको गॉफ ने जीता। किसने जीता? कोको गॉफ ने, जो कि अमेरिका की रहने वाली है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कोको गॉफ ये अमेरिका की है और अमेरिका की है, तो यूएस यूएस ऐसे याद कर रख सकते हैं कि यूएस ओपन किसने जीता? यूएस की कोको ने। ठीक है। मार्केटा चेक गणराज्य, ईका स्वीटेक यानी कि पोलैंड की, जिन्होंने फ्रेंच फ्रेंच ईका स्वीटेक, स्वीट है फ्रेंच, फ्रेंच की स्वीट है। फ्रेंच की क्या है? फ्रेंच स्वीट है। फ्रेंच कैसी है? स्वीट है। ये स्वीट से याद कर लेते हैं, फ्रेंच का स्वीट बहुत ही अच्छा है, तो फ्रेंच स्वीट है। ऑस्ट्रेलिया रीना की आस है। रीना की क्या है? रीना की आस है। रीना की क्या है? आस है। ऐसे याद रख सकते हैं, रीना की आस है। तो रीना ने क्या दिया था? ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंच स्वीट है, यानी कि स्वीट का जो फ्रेंच का जो स्वीट है वो बहुत ही अच्छा है। विंबलडन, विंबलडन क्या मतलब? लंदन, लंदन मतलब वेद, वेद, मार्केट में लंदन सबसे आगे है। मार्केट में लंदन आगे है, लंदन आगे है। ये ट्रिक है, कोई वो नहीं है। मार्केट में लंदन आगे है। मार्केटा यानी कि विंबलडन, विंबलडन जीता किसने? मार्केटा ने। कोको, कोको तो यूएस ओपन की थी। कोको, कोको अमेरिका की थी। ये हमारे याद हो गए हमें। अच्छा, ईगल की बात करें तो रिकी हिजी का था और जैसन ने जीता। उपलब्ध दोनों ऑस्ट्रेलिया के हैं। और इवान डोगे और ऑस्टिन कॉर्जेस ने जीता। वेस्ले कुलहॉफ और नील स्कूपी ने जीता। एक नीदरलैंड का है, तो एक कुलहॉफ नीदरलैंड का है, तो नील रुकविज यूएस यूके का है। राजीव राम की बात करें, राजीव राम अमेरिका के और जो सेलिब्रिटी वो यूके के हैं। उपविजेता, इसमें भी महिला युगल। और ये ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं उतने, तो मिश्रित युगल वगैरह, तो इसमें हम जो मेन मेन है वो हम देख लेते हैं इसके साथ। फ्रेंच ओपन, 2023 मुख्य तथ्य। नोवाक जोकोविच ने अपने करियर का तीसरा फ्रेंच ओपन खिताब अपने नाम किया। यानी कि नोवाक जोकोविच ने जो अपना तीसरा खिताब अपने नाम किया। मुख्य तथ्य, 36 से 20 दिन की अवस्था में फ्रेंच ओपन खिताब जीतने वाले वो सर्वाधिक उम्र दराज के खिलाड़ी है। यानी कि 36 वर्ष 20 दिन की अवस्था में, यानी कितने साल के हो गए वो? 36 साल 20 दिन के
अवस्थाओं में उन्होंने फ्रेंच ओपन का खिताब जीतने में और सर्वाधिक उम्र दराज के खिलाड़ी रहे। अच्छा, विंबलडन 2023 की बात करें तो विंबलडन जो है वो किसने जीता? तो जो कार्लस अलकराज, राज का लंदन में राज है, ऐसे भी समझ सकते हैं, राज का लंदन में राज है, राज का लंदन में राज है। तो राज मतलब लंदन, विंबलडन, और विंबलडन में अलकराज। अलकराज ने विंबलडन जीता। इनका जो पहला विंबलडन खिताब है, समरूप रूप से दूसरा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट भी जीता है, ऐसे समझ सकते हैं। इसके लिए उपलब्धि है क्योंकि इतने एक्सपीरियंस बंदे को, नोवाक जोकोविच को इन्होंने हराया, तो अलकराज की भाई तारीफ है। आपने युग में राफेल नडाल के बाद विंबलडन जीतने वाले स्पेन के दूसरे खिलाड़ी हैं। तो स्पेन के पहले खिलाड़ी कौन थे? तो राफेल नडाल थे, उन्होंने विंबलडन जीते थे। उसके बाद स्पेन के दूसरे खिलाड़ी मार्केटा बद्राउजोजा ने अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता। मार्केट मार्केट में लंदन सबसे आगे, तो मार्केटा ने भी पहला ग्रैंड स्लैम जीता है, ठीक है। इसके साथ ही वह ओपन युग में प्रतिष्ठित वीनर रोज वाटर डिस्क जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त खिलाड़ी बन गई है। यानी कि इसके साथ जो वीनर रोज वाटर डिस्क है वो पहली गैर वरीयता प्राप्त करने वाली क्या बन गई है? खिलाड़ी बन गई है। वीनस रोज वाटर डिस्क प्रतिवर्ष विंबलडन की महिला एकल स्पर्धा जीतने वाली खिलाड़ी को प्रदान की जाती है। यानी कि प्रतिवर्ष विंबलडन की महिला एक स्पर्धा जीतने वाली खिलाड़ी को प्रदान की जाती है। यूएस ओपन 2023 इसका मुख्य तथ्य क्या है? यह जोकोविच का चौथा यूएस ओपन पुरुष एकल खिताब था। तो उन्होंने मार्केट कोर ऑस्ट्रेलिया के 24 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब पुरुष या महिला टेनिस जीतने के सर्वकालिक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। यानी कि किसने यूएस ओपन तो किसने जीता था? पुरुष एकल में तो नोवाक जोकोविच ही है, उनका ये चौथा है यूएस ओपन। लेकिन मार्गरेट कोर्ट 24 ग्रैंड स्लैम एकल खिताब पुरुष या महिला टेनिस जीतने वाले सर्वाधिक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। किसने? जोकोविच ने। आप ओपन युग में जोकोविच यूएस ओपन का पुरुष एकल खिताब जीतने वाले सर्वाधिक उम्र दराज के जो जोकोविच हैं, यूएस ओपन जीतने वाले भी सब 36 साल के हैं, तो सब सबसे ज्यादा उम्र है। 19 वर्षीय कोको गॉफ ने यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता है। कोको ने क्या जीता है? 19वां टूर्नामेंट जीता है। इसी के साथ वृहद आयोजन आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023, यानी कि एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट विश्व कप के 13वें संस्करण का भव्य आयोजन भारत में 5 अक्टूबर से 9 19 नवंबर 2023 के मध्य हुआ। यानी कि भारत में 13वें संस्करण का जो क्रिकेट विश्व कप हुआ था, एक वनडे क्रिकेट, तो उसमें देखो चौथा अवसर था कि जब भारत में आईसीसी पुरुष यानी ओडीआई वनडे क्रिकेट की मतलब विश्व कप की मेजबानी की। यानी भारत ने ये मेजबानी विश्व कप की कितनी कौन सी बार की है? चौथी बार की है। ये पहला अवसर था जब विश्व कप में सभी मैचों का आयोजन भारत में किया गया। यानी कि ये आईसीसी के सभी जो जितने भी मैच हुए थे उतने सारे के सारे कहाँ किए गए? भारत में किए गए। मेजबानी किसने की? भारत ने की। कितनी भी बार की? चौथी बार की, ठीक है। आईसीसी द्वारा इस विश्व कप के लिए क्रिकेट प्रशंसकों की जो सहायता से 2 शुभंकर यानी कि विलेज और टोंग को चुना गया। यानी कि जो क्रिकेट प्रशंसक थे उनकी सहायता से 2 शुभंकर, एक विलेज को और दूसरे टोंग को चुना गया। आधिकारिक गीत यानी कि ऑफिशियल एंथम दिल जश्न बोले, और वैश्विक गीत ग्लोबल एम्बेसडर कौन बना है? सचिन तेंदुलकर। इस विश्व कप में 10 टीमें थी। कौन-कौन सी थी? भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका और नीदरलैंड ने भाग लिया। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल मुकाबले में भारत को 6 विकेटों से हराकर 6वीं बार रिकॉर्ड एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता।
ट्रेविस हेड एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप के एक ही संस्करण के सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले में प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीतने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। इसी के साथ अगला जो है, न्यूजीलैंड के विरुद्ध सेमीफाइनल मुकाबले के दौरान विराट कोहली ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का जो अपना 50वां शतक लगाया। किसके खिलाफ 50वां शतक लगाया? न्यूजीलैंड के खिलाफ। ये विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना 50वां शतक लगाया एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट होते हैं उनमें, ठीक है। लीग चरण के मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने वर्चस्व कायम करते हुए श्रीलंका को 55 रनों पर आउट कर दिया था, यानी कि लीग चरण के मुकाबले में। इस मुकाबले में भारत ने 302 रनों से जीत हासिल की थी। श्रीलंका को इतने हल्के में ले लिया भाई, 55 रन पर खत्म, 302 रन से जीत। क्रिकेट विश्व कप में रनों के संदर्भ में भारत की सबसे बड़ी जीत थी, यानी कि रन में देखें तो ये भारत ने सबसे बड़ी जीत हासिल की थी श्रीलंका को। श्रीलंकाई हरमनमोला खिलाड़ी जो एंजोला मैथ्यूज ने लीग चरण में बांग्लादेश के विरुद्ध खेलते हुए अपने नाम अनचाहा रिकॉर्ड जोड़ लिया। वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट यानी कि टेस्ट, एक दिवसीय T20 में टाइम्स आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बने। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वो टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? श्रीलंकाई हरमनमोला खिलाड़ी एंजोला मैथ्यूज। जो एंजोला मैथ्यूज हैं, ये टेस्ट हो, एक दिवसीय हो या T20 में तो टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज हैं एंजोला मैथ्यूज। तो कहाँ के हैं? श्रीलंका के हैं। 13वां एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप की बात करें तो 13वां एक दिवसीय जो क्रिकेट विश्व कप के महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनमें देखो कितनी टीमें थी? 10 टीमें थी। कितने मैच खेले गए? 48। पहला मैच इंग्लैंड के विरुद्ध न्यूजीलैंड इंग्लैंड और न्यूजीलैंड में हुआ, ठीक है, 5 अक्टूबर को 2023 को। सर्वाधिक रन विराट कोहली ने बनाए जो कि 765 है। सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शमी ने लिए जो कि 24 है। सर्वाधिक टीम स्कोर जो किया है वो दक्षिण अफ्रीका ने किया, 428 विकेट 5 श्रीलंका के खिलाफ। और एक मैच में सर्वाधिक जो कुल स्कोर रहा है वो 771 ऑस्ट्रेलिया बनाम न्यूजीलैंड के बीच, ठीक है। 771 में 48 मैच हुए, 10 टीमों ने खेले, ठीक है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। इसी के साथ अगला जो हमारा है, सबसे बड़ी जीत अगर देखें रनों के लिहाजा से तो ऑस्ट्रेलिया ने 300 रनों से नीदरलैंड को हराया। एक पारी में सर्वाधिक व्यक्तिगत रन की देखें तो ग्लेन मैक्सवेल जो ऑस्ट्रेलिया के थे, एक पारी में 201 रन बनाए। सर्वाधिक शतक क्विंटन डी कॉक ने लगाए, कितने लगाए? 4 शतक। सर्वाधिक अर्धशतक विराट कोहली ने 6 लगाए। सर्वाधिक छक्के रोहित शर्मा 6। सर्वाधिक चौके विराट कोहली 68। एक पारी में सर्वाधिक छक्के फखर जमान यानी कि पाकिस्तान के हैं। एक पारी में सर्वाधिक चौके ग्लेन मैक्सवेल जो कि ऑस्ट्रेलिया के। एक सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़ा यानी एक पारी की बात करें तो मोहम्मद शमी एक पारी में मतलब 7 विकेट लिए। सर्वाधिक 5 विकेट मोहम्मद शमी ने 3 बार ऐसा किया। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली को। गोल्डन बैट सर्वाधिक रन वाले को मिलता है तो विराट कोहली को मिला 765 रन। और गोल्डन बॉल सर्वाधिक विकेट वाले को मिलता है तो गोल्डन बॉल मोहम्मद शमी को मिला जो कि 24 विकेट लेने के लिए। 14वें एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप का आयोजन 2027 में संयुक्त रूप से दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे द्वारा किया जाएगा। जबकि 15वां एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप भारत और बांग्लादेश की संयुक्त मेजबानी में 2031 में आयोजित किया जाएगा। अगला है हमारा 37वां राष्ट्रीय खेल 2023। आयोजन गोवा में 19 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 के मध्य किया जाएगा। यानी कि साइकिलिंग और गोल्फ की प्रतियोगिताएं नई दिल्ली में आयोजित की गई। पहली बार शामिल खेल बीच फुटबॉल, रोल बॉल, गोल्फ, सेफ्ट कटारा, स्क्वे मार्शल आर्ट्स, कलरीपट्टू और पेच शिल्प। प्रदर्शनी खेल है लगोरी और गतका।
शुभंकर इसका क्या है, तो शुभंकर इसका मोगा मोगा है, एक भारतीय वायुसेन है जो, ठीक है, मोगा। आधिकारिक गीत है गेट सेट गोवा, गेट सेट गोवा इसका क्या है, आधिकारिक गीत है। पदक तालिका की बात करें तो शीर्ष 3 और उत्तर प्रदेश की स्थिति भी जान लेते हैं। तो इसमें जो राष्ट्रीय खेल थे, जो राष्ट्रीय खेल में सबसे ज्यादा जो रन या टीम या राज्य के किस राज्य ने सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया, तो अगर देख लें तो इस टीम में सबसे ज्यादा यानी कि राष्ट्रीय खेलों में महाराष्ट्र ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। उसके बाद सरसद स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने, उसके बाद 3 नंबर पे हरियाणा और 15वें नंबर पे उत्तर प्रदेश है राष्ट्रीय खेल में, ठीक है। इसके साथ अगला जो है राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी, जो सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महाराष्ट्र टीम ने 37वें राष्ट्रीय खेलों की राजा भलिंद्र सिंह जो ट्रॉफी प्रदान की गई, यानी कि जो राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी किसे प्रदान की गई, जिसने सबसे ज्यादा राष्ट्रीय खेलों में सोने के पदक जीते हो, तो महाराष्ट्र की टीम ने सबसे ज्यादा सोने के चीजें दी गई, तो इसे ही महाराष्ट्र की टीम को इसे दिया गया। श्री हरि नटराजन जो कि तैराकी के हैं, 35वें राष्ट्रीय खेल की सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट घोषित किए गए श्री नटराज। तो ये नटराज जो है, नटराज को सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट श्री हरि नटराज ने इन खेलों में 8 स्वर्ण जीते, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता, ठीक है जी। तो इसके साथ संयुक्त प्रसेन काले जो कि महाराष्ट्र के हैं और प्रगति नायक उड़ीसा के, संयुक्त रूप से इन दोनों ने सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का चुनाव जीता, मतलब चुना गया, यानी सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट में 2 लोग हैं, एक संयुक्ता प्रसेन काले और प्रगति नायक। एक महाराष्ट्र की है तो दूसरी उड़ीसा की, प्रगति नायक है वो उड़ीसा की है और काले महाराष्ट्र की है। ये सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट है और नटराज सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट है। दोनों महिला जिम्नास्ट 4 स्वर्ण जीते और 1 रजत जीतने में सफल रहे हैं, ठीक है, इसलिए इन दोनों को सेम मतलब सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट चुना गया। अगला जो संस्करण हुआ वो 38वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है वो उत्तराखंड में प्रस्तावित हुआ है। ये वाला जो राष्ट्रीय खेल था इसका जो आयोजन कहाँ पे हुआ था, इसका आयोजन गोवा में, यानी कि आयोजन कहाँ पे हुआ था, राष्ट्रीय खेलों 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पे हुए, गोवा में 1900 के मध्य साइकिल मतलब के मध्य हुआ और साइकिलिंग और गोल्फ की प्रतियोगिता नई दिल्ली में आयोजित हुई, ठीक है। तो हम पढ़ लेंगे, बाकी हमारा ये हो गया। अगला जो टॉपिक है, जो अगला होगा है, अगला जो 38वां राष्ट्रीय खेल होने वाला है, तो 38वां राष्ट्रीय खेल होने वाला है वो उत्तराखंड में। एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। इस राष्ट्रीय खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बात करें तो पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पे एक जो टीम है वो है, तीसरे नंबर पे आपका हरियाणा है, चौथे नंबर 15वें नंबर पे तुम्हारा क्या है, यूपी है, ठीक है, हमारा यूपी है 15वें नंबर पे। इनमें 19वें एशियाई जो खेल हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो 19वें एशियाई खेलों का जो आयोजन हांगझोउ चीन में हुआ, कहाँ पे हुआ, हांगझोउ चीन में, जो कि 23 सितंबर आज से 8 अक्टूबर 2023 के मध्य हुआ था। मसाल की बात करें तो एटर्नस फ्लेम, यानी कि एटर्नस फ्लेम मसाल कौन सी है, एटर्नस फ्लेम। 19वें एशियाई खेल का जो शुभंकर है वो 3 स्पोर्ट से रोबोटों को बनाया गया, जिनके नाम चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग और लियाने लियान है, यानी कि 3 शुभंकर हैं। कौन कौन से हैं, एक चेन चेन है, दूसरा कॉन्ग कॉन्ग है, तीसरा लियान लियान है, ठीक है। 19वें एशियाई खेलों के आधिकारिक जो प्रतीक का जो नाम है वो टाइड्रस सर्जिंग है। क्या नाम है, टाइड्रस सर्जिंग। 19वीं एशियाई खेलों का जो स्लोगन है हर्ट टू हर्ट एट द रेट फ्यूचर। 19वीं एशियाई खेल का क्या है, हर्ट टू हर्ट एट द फ्यूचर। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहन उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल के ध्वजवाहक थी। तो यानी कि जो 19वीं एशियाई खेल हुए उसकी जो ध्वजवाहक कौन थी, यानी कि हरमनप्रीत जो सिंह है और महिला की मुक्केबाज लवलीना बोरगोहन, यानी उद्घाटन समारोह में इन्होंने क्या लिया, भारत की तरफ से ध्वजवाहक रही है ये। यह विशाल खेल उत्सव में 40 खेलों यानी 61 खेल विषयों और
81 स्पर्धाओं का आयोजन किया गया, यानी कि इनमें 40 खेल शामिल थे, 61 खेलों के विषय शामिल थे और 481 स्पर्धाएं इसमें हुई। ठीक है। ई स्पोर्ट्स और ब्रॉड ब्रेक डांसिंग को पदक के खेल में के रूप में इन खेलों में पहली बार भी शामिल किया गया, यानी कि इस खेल में किस किस को पहले शामिल होते, ई स्पोर्ट्स को और ब्रेक डांसिंग को इसे इसे शामिल किया गया है इस खेल में। एशियाई ओलंपिक परिषद के सभी जो 45 सदस्य देशों के 12,000 से ज्यादा एथलीटों ने 19वें एशियाई खेलों में भाग लिया। ठीक है। टीम ने लगातार 11वीं बार एशियाई खेलों की पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो चीन एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, लगातार 11वीं बार एशियाई खेलों में टॉप पे रहा है। इसमें टॉप की बात कर लें तो पहले नंबर पे चीन है और दूसरे नंबर पे जापान है, तीसरे नंबर पे दक्षिण अफ्रीका और चौथे नंबर पे अपना भारत, तो पांचवे पे उज्बेकिस्तान। तो चीन ने 201 पदक जीते, 111 रजत जीते, कांस्य 71, तो कुल 383 पदक चाइना ने जीते, जापान ने और चाइना है। उसके साथ हम भारत की अब बात कर लेते हैं तो भारत ने 28 गोल्ड, 38 रजत, 41 कांस्य और 107 टोटल जीते। ठीक है, एशियाई खेलों में। अच्छा, आगे देखते हैं इसमें जो एशियाई खेल है, भारत का प्रदर्शन क्या रहा, तो 19वें एशियाई खेल की जो पदक तालिका में भारत का चौथा स्थान रहा। भारत ने इस बार 107 पदक जीते, जिसमें 28 सोने के, 38 रजत और 41 कांस्य के पदक है। पदक तालिका में स्थान के लिहाजे से अगर एशियाई खेलों का इतिहास देखा जाए तो यह भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारत ने यह तीसरी बार ऐसा प्रदर्शन किया है। यदि प्राप्त पदकों के लिहाजा से देखें, इन खेलों का इतिहास देखा जाए पदकों के हिसाब से, तो ये भारत का सर्वश्रेष्ठ पदक है, यानी कि हमने पदक सबसे ज्यादा इसमें जीते। अगर वैसे देखी जाए, तालिका के हिसाब से देखा जाए, तो ये हमारा तीसरा प्रदर्शन है और पदक हमने इस बार सबसे ज्यादा जीते हैं। एशियाई खेलों के इतिहास में यह पहली बार है जब भारत ने 100 से ज्यादा पदक जीते हैं। इसका मतलब ये हुआ, हम जब भी एशियाई खेल खेलते थे तो हमें 100 से कम ही पदक मिलते थे, अर्थात हमें 100 से ज्यादा आज तक कभी पदक मिले ही नहीं। भारतीय क्रिकेट टीम ने एशियाई खेलों में पहली बार भाग लिया, यानी कि भारतीय जो क्रिकेट की जो टीमें थी उन्होंने पहली बार भाग लिया। भारत की जो क्रिकेट टीम है, एशियाई खेल जो हुए उसमें पहली बार भाग लिया। तो भारतीय महिला की क्रिकेट टीम ने फाइनल में श्रीलंका को हराकर तथा भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने फाइनल में अफगानिस्तान को हराकर खेलते हुए स्वर्ण पदक हासिल किए। क्या बात है, हमारी जो क्रिकेट टीम है उन्होंने, चाहे महिला की हो चाहे वो पुरुष की हो, दोनों ने ही, यानी कि महिला ने श्रीलंका को हराया और पाकिस्तान यानी अपने भारत यानी कि पुरुषों ने अफगानिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किए। कबड्डी के दोनों स्वर्ण पदक भी भारत ने ही हासिल किए। कबड्डी के भारतीय पुरुष हॉकी टीम के फाइनल में जग चैंपियन जापान को पराजित कर स्वर्ण पदक जीता। ये बड़ी उपलब्धि है कि हमने जापान को हराकर अपना हॉकी हॉकी हमारा क्योंकि राष्ट्रीय खेल है, तो हॉकी का हमने भी गोल्ड जीता, किसे हरा के, जापान को हरा के। ये हमारा गौरव भी है क्योंकि हमारा राष्ट्रीय खेल है, तो इसे हारना भी नहीं चाहिए था, तो इसलिए हम जीते, गोल्ड को लेके आए। हांगझोउ यानी कि 2022 में भारत के सबसे सफल जो एथलीट है वो तीन एथलीट हैं। कौन कौन से, एक नंबर ओजस प्रवीण देवताले जो तीरंदाजी से संबंधित है, इनमें 3 स्वर्ण जीते। वहीं ज्योति सुरेखा वेन्नम जो कि तीरंदाजी से संबंधित है, इन्होंने भी 3 स्वर्ण जीते। और तीसरे नंबर पर ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर जो कि निशानेबाज है, इन्होंने 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य जीता। ठीक है। अच्छा, आगे आते हैं कि सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी की बात कर लेते हैं। तो झांगी यूफेई चीन तैराकी को, झांग यूएफई जो चीन की है यानी तैराकी से संबंधित सबसे मूल्यवान महिला खिलाड़ी घोषित किया गया। इन्होंने 19वें एशियाई खेलों में 6 सोने के पदक जीते, इसलिए इन्हें सबसे ज्यादा महंगा खिलाड़ी माना गया। इन ह्यांग जो चीन के हैं, जो सर्वाधिक मूल्यवान पुरुषों में इन ह्यांग है और महिलाओं में झांग है। दोनों को ही 19वीं खेल है जिन्होंने 5 सोने के और 1 रजत जीते, इसलिए इन्हें सबसे मूल्यवान।
19वीं एशियाई खेलों के समापन समारोह में जो भारतीय दल के ध्वजवाहक थे पी.आर. श्रीजेश, भारतीय हॉकी टीम के जो कप्तान के गोलकीपर हैं, इन्होंने अंत यानी भारतीय दल के ध्वज समारोह में मतलब समापन के दौर पी.आर. श्रीजेश ने भाग लिया। एशियाई खेलों का जो अगला संस्करण होगा वो आईची और नगोया में कहाँ पे होगा? एशियाई खेल का अगला संस्करण 2026 में होने वाला है, वो आईची और नगोया में होगा। टोक्यो 1958 और हिरोशिमा 1994 के बाद यह तीसरा अवसर होगा जब खेलों का आयोजन जापान में किया जाएगा। यानी कि खेलों का आयोजन 1958 और हिरोशिमा 1994 के बाद ये पहली बार यानी कि आईजी और नगोया कहाँ पे? ये जापान में है, जहाँ पे आयोजन किया जाएगा 2026 में। आगे आते हैं। अब है ओडीआई तो हमने देख लिया। अब आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप यानी 21 से 23 आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की बात करें तो आयोजन इसका हुआ लंदन यूके स्थित द ओवल क्रिकेट स्टेडियम में जिसका जो 7 से 11 जून 2023 के मध्य इसका संस्करण जो था आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का वो दूसरा संस्करण था। यानी कि इसका परिणाम की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया इसमें जीता और भारत इसमें हारा आईसीसी विश्व कप में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में। ठीक है जी। इसके साथ ही अगला हम देख लेते हैं। इसमें जो सर्वाधिक पुरस्कार है वो किसे मिले? सर्वाधिक पुरस्कार यानी व्यक्तिगत पुरस्कार प्लेयर ऑफ द मैच की बात करें तो टेब्रिस हेड जो कि ऑस्ट्रेलिया के जिन्होंने 163 रन बनाए पहली पारी में, 18 रन द्वितीय पारी में बनाए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 की बात करें, ये काफी इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट है खेलो इंडिया गेम्स। आयोजन उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में यानी लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और नोएडा में किया गया तथा दिल्ली में मतलब निशानेबाजी में 25 से 3 जून 2023 के मध्य कबड्डी का भी आयोजन 23 से 27 मई के बीच नोएडा में किया गया। यानी कि अगर हम देखें तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 4 शहरों में तो लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, नोएडा में करा गया। इसके साथ ही दिल्ली में निशानेबाजी का 25 मई से 3 जून के बीच। इसका जो खेलो इंडिया का जो संस्करण है वो तीसरा है और स्कूल गेम्स यानी 2018 को शामिल करते हुए यह चौथा है। अगर स्कूल गेम्स को देखें, खेलो इंडिया स्कूलों को देखें तो ये चौथा हो जाएगा। शुभंकर इसका जीतू है। जीतू का एक बारहसिंगा है जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। आधिकारिक जो मसाल की बात करें टॉर्च वो है शक्ति। आधिकारिक गीत जो खेलो इंडिया हर दिल में देश यानी कि गायक और तथा गीतकार है पलाश सेन। ठीक है, खेलो इंडिया हर दिल में देश। पदक तालिका की बात कर लेते हैं। 30 तो सबसे ज्यादा खेलो इंडिया में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में 16, 26 स्वर्ण पदक जीते, 17 रजत और 26 कुल टोटल 69। उसके बाद दूसरे नंबर पर गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर जिसने 68 पदक जीते, कुल 24 सोने, 27 रजत और 17 कांस्य। जैन विश्वविद्यालय कर्नाटक ये तीसरे नंबर पे रहा, 16, 10 और 6 के साथ 32 कुल स्वर्ण पदक जीते। सर्वश्रेष्ठ एथलीट की बात करें तो शिव श्रीधर जैन विश्वविद्यालय यानी कर्नाटक तैराकी के कुल 11 पदक है जिसमें 8 सोने के, 2 रजत और 1 कांस्य जीतकर इसने संस्करण के सर्वाधिक सफल एथलीट रहे। वहीं श्रृंगी बांदेकर जो कि जैन विश्वविद्यालय कर्नाटक से संबंधित है तो तैराकी में इन्होंने 9 पदक यानी कि 5 सोने के, 4 रजत के सर्वाधिक पदक जीते हैं। अगला है 16वीं इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि 16वां जो आईपीएल 2023 का हुआ उसे देख लेते हैं। सभी 10 टीमों ने गृह मैदानों के साथ गुवाहाटी और धर्मशाला में आईपीएल का जो 16वां संस्करण था उसको संपन्न किया जो कि 31 मार्च से 29 मई के बीच हुआ था। परिणाम ये था कि चेन्नई सुपर किंग्स ने इसमें 5वां खिताब जीता। उपविजेता हमारी गुजरात टाइटंस रही और 5 खिताबों के साथ चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस 5 खिताबों के साथ मुंबई इंडियंस के सर्वाधिक आईपीएल खिताब जीतने के रिकॉर्ड के बराबर है। यानी कि 5 खिताब और किसने जीते हैं? एक तो चेन्नई है और चेन्नई के साथ और किसने जीते हैं? मुंबई ने, एमआई मुंबई इंडियंस ने भी जीते। व्यक्तिगत पुरस्कार की बात कर लेते हैं तो व्यक्तिगत पुरस्कार में सबसे ज्यादा 23 वाले में सबसे ज्यादा जो महंगा खिलाड़ी था वो शुभम गिल था, गुजरात टाइटंस का था।
ऑरेंज कैप किसे मिला? तो ऑरेंज कैप मिला शुभम गिल को, गुजरात टाइटंस के लिए, जिन्होंने 890 रन बनाए। उसी के साथ पर्पल कैप की बात करें तो पर्पल कैप विजेता में सर्वाधिक जो विकेट मिले वो किसे मिले? मोहम्मद शमी को, जो गुजरात टाइटंस के, उन्होंने 28 विकेट लिए। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन यशस्वी जायसवाल, जो कि कहाँ के हैं? राजस्थान के। कहाँ के हैं? राजस्थान के, राजस्थान रॉयल्स के हैं। कैच ऑफ द सीजन ये जासिद खान को मिला, जो कहाँ के हैं? गुजरात टाइटंस के हैं। इसी के साथ अगर विराट कोहली की बात कर लेते हैं तो विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स यानी कि आरसीबी के हैं, बंगलौर, आईपीएल के इतिहास में 7,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बल्लेबाज बने। उन्होंने 237 आईपीएल मैचों में 7,263 रन बनाए हैं। इसके साथ ही कोहली आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक 7 शतक लगाने वाले खिलाड़ी भी हैं। ठीक है, 7 शतक लगाने वाले। 1000वां आईपीएल मैच किसने किए? तो आईपीएल में ऐतिहासिक यानी कि 1000वें मैच का आयोजन 30 अप्रैल 2023 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में किया गया था। इस मैच में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को 6 विकेट से पराजित किया और राजस्थान रॉयल्स के जो यशस्वी जायसवाल ने 124 रन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, यशस्वी जायसवाल को। आईपीएल 2024 की बात करें तो आईपीएल 2024 में मिनी ऑक्शन आयोजन दुबई यूएई में 19 दिसंबर से 2023 के बीच किया जाएगा। पहली बार भारतीय प्रीमियर लीग आईपीएल की नीलामी प्रक्रिया का आयोजन भारत के बाहर किया गया। ऑस्ट्रेलिया की जो तेज गेंदबाज मिचेल स्टोक्स आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक महंगे खिलाड़ी बने, जो कोलकाता नाइट राइडर्स ने स्टोक्स को 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा। ऑस्ट्रेलियाई जो क्रिकेट टेस्ट और एवं ओडीआई टीम के कप्तान पैट कमिंस आईपीएल के इतिहास के दूसरे सर्वाधिक महंगे खिलाड़ी हैं और सनराइजर हैदराबाद ने कमिंस को 20.50 करोड़ में खरीदा। महिला प्रीमियर लीग यानी कि महिला एमपीएल भी खेला गया है, महिला आईपीएल एमपीएल 2023। तो इसका आयोजन बीसीसीआई द्वारा मुंबई में भारत में 4 से 26 मार्च 2023 के बीच हुआ। इसका पहला ही संस्करण है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। टाइटल या प्रायोजक है इसका टाटा है। शुभंकर है शक्ति, शक्ति का मतलब एक शेरनी होता है। परिणाम इसका ये हुआ कि ये मुंबई इंडियंस जीता और इसे उपविजेता कौन रहा? तो उपविजेता रहा दिल्ली कैपिटल्स। इसके साथ ही अगला जो है हमारा, अगली जो टीम है, व्यक्तिगत पुरस्कार में सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी हैली मैथ्यूज, जो मुंबई इंडियंस के हैं। फेयर प्ले पुरस्कार मुंबई इंडियंस को मिला। ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन मैन लेनिंग को, जो दिल्ली कैपिटल्स की है। पर्पल कैप सबसे ज्यादा यानी कि हैली मैथ्यूज को, जो मुंबई इंडियंस की है, उन्हें मिला 16 विकेट के साथ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जो किया गया था, यूथ यूथ का आयोजन कहाँ पे किया गया था? मध्य प्रदेश के जो 8 शहरों तथा नई दिल्ली में 30 जनवरी से, यानी साइकिलिंग ट्रैक के लिए खेलो इंडिया यूथ ने साइकिलिंग ट्रैक के लिए दिल्ली को चुना 30 जनवरी से 11 फरवरी के बीच। संरचना संस्करण था इसका 5वां खेलो इंडिया 2018 और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 19, 20, 21 और 22। शुभंकर आशा, आशा का मतलब एक मादा चीता, और मोगली यानी कि खेलो इंडिया का एक आशा, आशा का मतलब मोगली। मसाल का मतलब है मसाल, अमरकंटक यानी स्मार्ट स्टोरेज, आधिकारिक गीत एंथम है हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। खेलो खेलो इंडिया यूथ का है हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। नया खेल तलवारबाजी इसमें शामिल किया, वाटर स्पोर्ट्स कैनोइंग शामिल किया और कयाकिंग स्नोल शामिल किया। पदक तालिका की बात करें 30-3 में देखें तो महाराष्ट्र इसमें पहले नंबर पे रहा, दूसरे नंबर पर हरियाणा, तीसरे पे मध्य प्रदेश और चौथे पे उत्तर प्रदेश। वो 14 पे उत्तर प्रदेश और 24 पे बिहार रहा। खेलो इंडिया शीतकालीन 2023 खेल के खेले गए का आयोजन है इसका गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। शीतकालीन है, सर्दी वाला, 14 फरवरी 10 से 14 फरवरी 2023 के बीच
हुआ था, इसका तीसरा संस्करण था। इसका जो खेल थे वो 11 खेल हैं इसमें, और इसका शुभंकर था हेमतेंदुआ यानी स्नो लेपर्ड। पदक तालिका में सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर रहा, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे हिमाचल और 19वें नंबर पे यूपी। यूपी कितने? उत्तर प्रदेश 19वें नंबर पे रहा। इसके साथ ही अगला जो हमारा मैच होगा वो है FIH हॉकी पुरुष विश्व कप 2023। आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर और रायउरकेला में 13 से 29 जनवरी 2023 को संपन्न हुआ। आधिकारिक गीत यानी एंथम हॉकी है दिल मेरा, संगीतकार प्रीतम, शुभंकर है ओली द वॉरियर, एक ऑलिव रिडले कछुआ है, कछुआ ऑलिव रिडले। भारत में आयोजित होने वाला यह रिकॉर्ड चौथा यानी 1982, 2010, 18 और 23 में पुरुष हॉकी का विश्व कप हुआ। उड़ीसा लगातार 2 पुरुष हॉकी विश्व कप यानी कि 18 और 23 में आयोजित करने वाला पहला राज्य है। उड़ीसा ने 18 में भी आयोजित किया था और 23 में भी किया। प्रतियोगिता के परिणाम की बात कर लेते हैं तो फाइनल मैच का आयोजन किया गया कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में। विजेता इसमें जर्मनी बना, इसने तीसरा खिताब जीता है। उप विजेता बेल्जियम था। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की वजह भारत में विश्व कप में अंतिम रूप से संयुक्त रूप से 9वें स्थान पर रहा। विश्व कप में भारतीय टीम कप्तान हरमनप्रीत सिंह, ये कहाँ पे आ गए भाई? अच्छा सही आ रहे हैं। यानी कि विश्व कप में जो भारतीय टीम की जो कप्तान है वो हरमनप्रीत सिंह है। पुरस्कार की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे माना तो निकलास वेलिन जो कि जर्मनी के, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर विंसेंट बनास को, सर्वाधिक गोल किसने किए? जेरेमी हेवर्ड ने किए, जो कितने गोल किए? 9 गोल किए। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ जूनियर खिलाड़ी इन्हें मुस्तफा कासिम यानी कि दक्षिण अफ्रीका की उन्हें बनाया गया। प्लेयर ऑफ द अवार्ड किसे दिया गया? तो ये बेल्जियम को दिया गया। किसे दिया गया? बेल्जियम। FIH हॉकी विश्व कप के अगले संस्करण का जो आयोजन 2026 में होगा, संयुक्त रूप से कहाँ किया जाएगा? तो ये बेल्जियम में और नीदरलैंड में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? बेल्जियम और नीदरलैंड में किया जाएगा। टेनिस प्रतियोगिता की बात कर लेते हैं। 2023 की टेनिस प्रतियोगिता है। इसमें ATP फाइनल्स की बात करें तो पुरुष एकल और महिला एकल, इसमें नोवाक जोकोविच ATP में सब मतलब विजेता बने। उप विजेता है जेनिक सिनर। महिला में कोई नहीं है, नॉट अवेलेबल। WTA की कुछ नहीं है, इसमें विजेता ईगा स्विफ, जेसिका पेगोला। ATP हॉले ओपन में अलेक्जेंडर वुलिक, आंद्रे रुबेल, महिला में कोई अवेलेबल नहीं है। WTA जर्मन में इसमें भी कोई अवेलेबल नहीं है। महिलाओं में पेट्रा क्विटा और ड्रोना ब्रैकेट है। ATP क्वींस क्लब 2023 जो है इसमें कार्लोस अल्काराज जो कि स्पेन के हैं, इन्होंने जीता, और एलेक्स डी मोगर इन्होंने ऑस्ट्रेलिया गए, इन्होंने ATP क्वींस क्लब जीता, और महिला में कोई भी नहीं है। इटली ओपन्स की बात करें तो इटली ओपन्स में डेनियल मेदवेदेव है जो कि रूस के, और हॉलगर रोड है जो कि डेनमार्क के। महिलाओं में बात करें तो एलेना रुबिका है और एन हेलिना कलाइवास है। इसी के साथ देखिए तो WTA स्क्वाड ओपन में पुरुषों में कोई शामिल नहीं है। महिला में ईगा स्विटेक और एरिना सबलेंका जो कि बेलारूस की है। ATP बार्सिलोना ओपन कार्लोस अल्काराज और स्टेफानोस सितारा, महिला में इसमें कोई भी अवेलेबल नहीं है। मियामी ओपन यानी कि डेनिस मेदवेदेव जेनिक स्पिनर है जो कि एक महिला में पेट्रा क्विटोटा और एलेना रिवाइकिचा। इंडियन वेल्स मास्टर्स की बात करें तो कार्लोस अल्काराज, डेनियल मेदवेदेव रूस के हैं और महिलाओं में है एलिना रिवालिका और एरिना सबलेंका जो कि रूस बेलारूस की है। इसके साथ ATP चेन्नई ओपन की बात करें तो मैक्स पर्सेल ऑस्ट्रिया के हैं। ऑस्ट्रेलिया